बुरा जो देखण मैं चला, बुरा न दिस्या कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। कबीर जी इस दोहे में ये कह रहे हैं कि वो भी दुनिया में बहुत बुराइयां ढूंढ रहे थे या लोगों में बुराइयां देख रहे थे, पर जिस पल उन्होंने अपने अंदर झांका तो उन्हें पता लगा कि उनसे बुरा कोई इंसान और है ही नहीं। हम लोगों को भी बहुत आदत होती है लोगों की निंदा चुगली करने की, गॉसिप करने की, बुराई करने की। ये हमारे अंदर इनबिल्ट है, बड़ा मजा आता है इस चीज के अंदर हमें। पर अगर कोई इंसान आपकी बहुत बुराई कर रहा है, आपको बहुत नेगेटिव बोल रहा है, तो सबसे पहले ये चीज समझो कि क्या वो उसकी आदत है या वो पहली बार आपके बारे में बुरा बोल रहा है। अगर तो पहली बार बुरा बोल रहा है तो उसकी बात को सुनो, कामली समझो कि हो सकता है कोई फीडबैक दे रहा हो आपको, आपने सच में कुछ ऐसा काम कर दिया हो जो सही ना हो उसके हिसाब से या जनरली समाज के हिसाब से, एथिक्स के हिसाब से। अगर तो फीडबैक आपको सही लगती है तो अच्छी बात है, वर्क करो अपने आप पे। पर अगर आपको लगता है कि उस बंदे की अब आदत ही हो गई है, उसकी ना बुराइयां निकालने की आदत हो गई है, हर एक चीज में बुराई निकालनी, बुरा बोलना, लोगों को आपके बारे में बुरा बोलना, दूसरों के बारे में बुरा बोलना, तो इसमें आप क्या कर सकते हो? तो पहली चीज तो ये है कि मेंटली अपने एक बाउंड्री सेट कर लीजिए उस बंदे से थोड़ा डिस्टेंस बनाने के लिए, क्योंकि जितनी नेगेटिविटी आपके अंदर घुसती जाएगी ना, आप खुद नेगेटिव हो जाओगे, चाहे वो सच्चाई हो ना हो। फॉर एग्जाम्पल हम एक मेड को हायर कर रहे थे, हमने सोचा कि फुल टाइम मेड रख लेते हैं अपने घर के लिए। तो हमने काफी मेड्स के इंटरव्यू ली, एक मेड हमें पसंद भी आई, अच्छा खाना वाना बनाती थी, सब ठीक। हमने उससे पूछा कि पुराना घर क्यों छोड़ दिया, 2 साल अच्छा भला तो वहां काम करते थे। तो उसने बोला कि वो ना बड़ा ही तंग करते थे मुझे, चीज में नोका झोंकी, बहुत ही परेशान कर रखा था मुझे वहां काम ही नहीं करना था। हमें लगा कि शायद हो सकता है वो फैमिली वैसी हो, पर मैंने उससे पूछा कि क्या कुछ अच्छाई थी उस फैमिली में, कुछ अच्छा तो बताओ, कुछ तो अच्छा होगा, तुम 2 साल काम करके आई हो वहां पे। तो थोड़ा मुंह बना के सोच के बोलती कि हाँ था अच्छा, नहीं तो फिर भी थोड़ा पुश किया, कुछ तो अच्छा बताओ। तो उसमें नहीं, वैसे तो बहुत अच्छे थे, दिवाली पे गिफ्ट देते थे, मेरे बच्चे बीमार हुए तो दवाइयाँ दी उन्होंने, बच्चों के लिए हमेशा तोहफे दिए, कहीं घूमने जाते तो चीजें देते, जो घर पे बनाते वही मुझे खिलाते, नो, और उसने 10 पॉजिटिव बातें भी गिनाती। तो मैंने देखा कि हो सकता है कि उसका नजरिया, उस लेडी का नजरिया ना अब दुनिया में नेगेटिविटी देखने का बन गया। जैसे कि कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिसमें लोग सांप का जहर थोड़ा लेते हैं। इससे एक समय बाद उनकी बॉडी इतनी इम्यून हो जाती है कि अगर सांप उनको डंग भी मार देना तो भी उनको असर नहीं होगा, वो मरेंगे नहीं। वैसे ही हमारे आसपास हम इतनी नेगेटिविटी सुनते रहते हैं लोगों से कि हम खुद नेगेटिव हो जाते हैं, और कब दूसरों के बारे में भी नेगेटिव बोलना शुरू कर देते हैं हमें खुद नहीं ये चीज पता लगे। मैं आपको ना अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। कई बार ना लोग मुझे आके बोलते हैं, सलील भाई तेरे बारे में वो बुराई कर रहा था, तेरे बारे में ये वो बोल रहा था। मुझे ना सच में इतनी हंसी आती है, मैं कई बार बोलता हूँ यार तुम मेरे दोस्त हो क्या हो, तुम्हें बुराई सुननी है मेरी, तुम्हें मजा आ रहा है मेरी बुराई सुनने में, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों को भी मजा आ रहा है सुनने में वो गॉसिप, क्या बुराई चल रही है। भाई अगर वही उनके घर वालों की बात हो तो ना सुने वो, पर मेरी सुनते और फिर आके मुझे भी बताएंगे कि ये बात हो रही थी। कई बार समझ आता है कि यार ठीक है, मजबूरी थी, कुछ नहीं बोल पाए, सुन के आ गए या इग्नोर कर दिया उन्होंने। इन कंडीशंस में मैं इन लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि इग्नोर किया ठीक है, पर कहीं ना कहीं अगर हो सके तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी दो। कैसे बोल सकते हो कि यार जहां तक मुझे लगता है कि वो इंसान ऐसा नहीं होगा, पर तुम्हारा ओपिनियन है, तुम इस पे रिकंसिडर करो, ये तुम दोबारा सोचो, हो सकता है तुम्हारा ओपिनियन डिफरेंट हो मेरे ओपिनियन से, थोड़ा पॉजिटिव करने की कोशिश करो, क्योंकि उन्होंने इतना जहर पी रखा है ना जिंदगी का, वो पॉजिटिव हो ही नहीं सकते हैं। पर आपकी कुछ शब्द आज पॉजिटिव निकले मुख से, शायद उनको कुछ सोचने पे मजबूर कर दें आने वाले समय पे। बदलना आसान नहीं है एक दिन में, पर कुछ बदलाव की शुरुआत आपकी तरफ से भी होनी चाहिए। अगर आपको लगता है ना कि आपकी बहुत ही बुराई होनी शुरू हो गई है, तो समझिए आप तरक्की कर रहे हैं और बाकी सब लोग आपसे जेलस कर रहे हैं, क्योंकि क्या ही कारण है कि आपके बारे में कोई बुरा बोल रहा है, क्योंकि भाई वो जलता है आपकी तरक्की से, वो आपकी सक्सेस, हैप्पीनेस से जलता है। कोई ना कोई चीज तो है जो आपके पास है उसके पास नहीं है, तभी तो बुराई करके समाज में आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो उसका कर्म फल है, करने दीजिए। आपको क्या करना है, पहली बात, आपका ये इम्तिहान है,
भगवान टेस्ट कर रहे हैं आपको कि कितनी पेशेंस है आपके अंदर। आपका मन कहीं डामाडोल तो नहीं हो जाता, गुस्से में बलक तो नहीं जाता, गुस्से में तो नहीं आ जाता। ये इम्तिहान आप बहुत आराम से पास कर सकते हो, थोड़ा सा काम और पेशेंस रख के। कभी मौका मिल जाए ना इस इंसान से बात करने का, तो उसकी पूरी भड़ास सुन लेना पहले। मन में शांति रखना, चेहरे पे शांति रखना, मुस्कुराहट रखना और कामली अपने पॉइंट्स को समझाने की कोशिश करना। समझ जाए बहुत बढ़िया, नहीं तो मन में बोलते रहना बंदा बीमार है कोई नहीं, बीमार है कोई नहीं। होता है ना, जब हम बीमार होते हैं बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, हर एक चीज हमें बुरी लगने लग जाती है। तो कोई टेंशन नहीं, पेशेंट रहो, हंसमुख रहो, पॉजिटिव रहो। एक बाउंड्री क्रिएट कर लो अगर ये बंदा लगातार आपकी बुराई कर रहा है। और अगर आपको लगता है कि भाई ये अब सुधरने वाला नहीं है, ये कुत्ते के दुम है, ये नहीं सुधरने वाला, ये बोलता ही रहेगा और मैं कुछ नहीं कर सकता, आप अपने मन में ये कर सकते हो कि भाई मैं हूँ शेर, जंगल का शेर, और कुत्ते मेरे आगे भौंक रहे हैं, ये भी उनमें से एक है, भौंकने दो। और शेर को कोई फर्क नहीं पड़ता, शेर मस्त जिंदगी जीता है, दहाड़ता है और जीता है। होना क्या आखिरी में, आपने उनको ब्लॉक कर देना है, दिल से भी और फोन से भी। तो एंजॉय करो, लाइफ बहुत बड़ी है, बिलियन लोग हैं, एक दो के पीछे अपना दिमाग और मन मत खराब करो। चिल मारो, एंजॉय करो, भगवान का शुक्रिया करो, नए लोग बनाओ, नए दोस्त बनाओ, मूव ऑन कर जाओ। बेस्ट यही है। ऑल द बेस्ट।